मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर। जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ग्रहण किया तो उनकी लीलाओं के सबसे अनन्य सहचर महावीर हनुमान ही थे। दिव्य भावधर इन पर प्रहार करने पर होगी देव तुम्हारी विषम हार। दिव्य भावधर का अर्थ हुआ कि यह सामान्य वानर नहीं है, इनके अंदर दैवीय शक्तियां हैं। तो अगर इन पर आप प्रहार करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी भयंकर हार होगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। जहां पर बल काम नहीं करता वहां लोग बुद्धि से काम लेते हैं। इसीलिए एक सूक्ति है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसकी बुद्धि है उसी का बल है। केवल बल से कई बार चीजें नहीं ठीक होती हैं। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध कह रहे हैं। इसको विद्या का सहारा लेकर के और शांत करो। झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। और यह प्रतिरोध, यह गतिरोध दूर हो जाएगा, कभी निश्चित रूप से झुक जाएगा, मान जाएगा। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय। सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। अंजना महावीर हनुमान की माँ है। शक्ति ने अब उनकी माँ का रूप धारण किया और उस महाकाश में, उस आकाश में सहसा दिखाई पड़ी हनुमान के सामने। उनको देख करके पवन तनय में भर विस्मय, उनका मन आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ अचानक माँ कैसे प्रकट हो गई। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। अंजना ने प्रकट होने के बाद सबसे पहले कहा कि जब बचपन में, यह कहानी सभी लोगों को पता होगी कि सुबह सुबह सूर्य को देख करके और बाल हनुमान ने उन्हें अपने मुख में रख लिया था। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोझ था तुम्हें रहे बालक केवल। तो कह रही हैं कि जब तुमने ये कार्य किया था तब तुम छोटे बालक थे, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह। कह रही हैं कि वही भावना, वही बचपना तुम्हारे मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है और उसी तरह के कृत्य तुम बार बार कर रहे हो। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बालक ऐसा कोई कार्य करता है जो निंदनीय है तो उसके माता पिता को उस लांछन को सहना पड़ता है। लोग कहते हैं तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। वही कह रही माँ कि मैं बार बार तुम्हारे इस बचपने को सहन करती हूँ और लज्जित होती हूँ। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। कहती हैं कि ये महाकाश है और यही भगवान शिव का वास है। भगवान शिव यहाँ रहते हैं जिसे तुम ग्रसने के लिए बढ़ चले हो। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। कह रहे हैं उन शिव को तुम्हारे आराध्य भगवान राम भी पूजते हैं। आप सबको पता होगा कि लंका विजय के ठीक पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव की स्थापना किया था, शिव की अर्चना किया था। पूछते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। फिर कहती हैं कि क्या ये तुम गलत नहीं कर रहे, ये अनर्थ नहीं कर रहे। जरा मन में विचार करो, थोड़ा विचार कर लो। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। और पूछ रही हैं कि क्या ऐसी आज्ञा, महाकाश को ग्रसने की आज्ञा रघुनंदन अर्थात राम ने तुम्हें दी है। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। कह रही तुम तो सेवक हो, सेवक का धर्म होता है सेवा करना, आज्ञा पालन करना। लेकिन यहाँ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम अपने विवेक के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुरूप जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव हो यह राघव के लिए धार्य। और कह रही हैं कि क्या यह असंभव है कि राम इसे धारण करें, राम इसे स्वीकार करें जो तुम
कृत्य करने आए हो, क्या वो ये मानेंगे कि यह उचित है और यह मेरी सहमति से हुआ है? धन्यवाद।